तो जब ये डिफरेंट टाइप के परसेप्शंस हैं, तो आपको जब तक आपके परसेप्शंस सेम नहीं होंगे, तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि काउंटर पार्ट का अगर आपके साथ में सहयोग नहीं है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कामयाब नहीं हो पाएँगे। फिर पब्लिक का परसेप्शन अलग है। हम जिस चीज़ को क्राइम समझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्मगलिंग ही आप ले लीजिए, जी। लेकिन पब्लिक के लिए ये एक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। तो वो तो हुँ। बीएसएफ को जो है वो एक किस्म से समझते हैं कि ये तो बीच में विलेन आ गए हमारे लाइवलीहुड को खत्म करने के लिए। और एक ज़मानों से मतलब समय के साथ-साथ में क्या हो गया कि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट हो गया। जी। तो मेरा ये सारा बैकग्राउंड बताने का ये मतलब हुँ। था कि एक जो इकोसिस्टम है वो हुँ, हुँ। जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि क्रिमिनल्स के हक में चला गया। जिसमें कुछ एक हमारी एजेंसीज़ जो थी, क्योंकि अब बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है। उसके लिए बीएसएफ जो है वो काम कर रही है। लेकिन जी। वहाँ पर आपको ऑपरेट करने के लिए आपको पुलिस की आवश्यकता है, आपको कस्टम्स की आवश्यकता है, आपको इमिग्रेशन की आवश्यकता है, सो मेनी हुँ, एजेंसी हुँ। जो कि वहाँ पर रहती हैं। जी। अगर उनको वो साथ में नहीं हैं और रादर ये कह दें कि जैसे हिस्टोरिकली होता रहा है कि बांग्लादेशी बाद में एंटर होता था इंडिया में, उसके लिए हाँ। पहले पासपोर्ट तैयार होता था, आधार कार्ड तैयार होता था, उसका राशन कार्ड तैयार होता था, बीएसएफ वाला उसको पकड़ता था, वो 4 आइडेंटिटी कार्ड जो है वो दिखा देता था। इतने तो हमारे पास में भी कार्ड नहीं होते हैं, जितने उनको उनके पास में हुआ करते थे। बट जी। ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी रही, और जिसकी वजह से फेंसिंग नहीं थी बॉर्डर के ऊपर, फेंसिंग को लेके काफ़ी ऑब्जेक्शन था बांग्लादेश की तरफ से। बहुत हुँ। से ऐसे गैप्स हैं जहाँ पर फेंसिंग अभी भी जो है वो नहीं है। बहुत से गाँव हैं जो एकदम ज़ीरो लाइन के साथ में सटे हुए हैं। हमारी पब्लिक हुँ। जो है वो हज़ारों की तादाद में वहाँ पर रहती है। उनके रिलेशंस जो हैं वो बांग्लादेश में हैं। तो कहने का ये मतलब है कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ बॉर्डर है। एक तरफ तो आपका रोल है कि आपने बॉर्डर पॉपुलेशन के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो इनकलकेट करनी है, हुँ। जिसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर आपका इंटरेस्ट और बॉर्डर पॉपुलेशन का इंटरेस्ट क्लैश करेगा, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वो इनकलकेट सेंस ऑफ सिक्योरिटी करना। तो ये चीजें हैं जिनकी वजह से ये बॉर्डर जो है ये काफी मुश्किल है, अभी भी है, पहले भी रहा है। बट नाउ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी इसके ऊपर दी है, अपनी तवज्जो दी है, इम्पोर्टेंस दिया है। फेंसिंग आ गई है, फ्लड लाइट्स आ गए हैं, रोड नेटवर्क जो है वो बॉर्डर के साथ साथ में बना है। बीओपीज का काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स काफी ऐड हुए हैं, जिससे जो अब अगर आप इवॉल्व की बात करते हो तो मैं ये कहूंगा कि काफी कंट्रोल हुआ है, काफी डिक्लाइन में है। लेकिन जी। टोटली ये कह देना कि बिल्कुल जीरो हो गया है, वो नहीं है, क्योंकि जो इतना डेंस पॉपुलेशन है, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट जब होते हैं, तो बिल्कुल जीरो के ऊपर लाना उसको बहुत मुश्किल है, और ये चीजें चल रही हैं। अब रही बात कि ये जो जितने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, या जो भी हुँ। मतलब प्रॉब्लम्स रही हैं हमारी बांग्लादेश के साथ में, स्मगलिंग को ले लीजिए आप, बॉर्डर इश्यूज को ले लीजिए, इलीगल माइग्रेशन को ले लीजिए, या जी। फंडामेंटलिज्म को ले लीजिए, मेरे ख्याल से इसमें जो सबसे सीरियस जो हमारे लिए इशू है वो इलीगल इमिग्रेशन का है। जी, बिल्कुल। और इलीगल इमिग्रेशन का इफेक्ट एक तो ये देखने को मिला कि बॉर्डर के साथ साथ में तो पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी चेंज हो गया, डेंसिटी ऑफ हुँ। पॉपुलेशन जो है वो काफी बढ़ गई है, और वो इमिग्रेंट्स जो हैं वो सिर्फ बॉर्डर तक ही कन्फाइन रहे हैं। वो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, कलकत्ता ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, मद्रास ले लीजिए, बेंगलोर ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, भोपाल ले लीजिए, कहीं पर भी आप चले जाएंगे, कहीं ना कहीं हुँ। वो पहुंचे हुए हैं, वहां तक पहुंच गए हैं। और उसमें सपोर्ट दिया है, जो मैं बात कर रहा था इकोसिस्टम की, कि आदमी हुँ। एंटर बाद में होता था, और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले से ही तैयार हुआ करते थे। अब शायद जो ऑफिशियल इस चीज में इन्वॉल्व थे वो शायद मैक्रो इसके
इम्प्लीकेशन नहीं समझ पाए होंगे, कुछ एक अपनी करप्शन की वजह से पैसा ले लिया और उनके लिए डॉक्यूमेंट्स बना दिए, उसके बाद में एक बार वो एंटर हो गए, फिर यहाँ पर 140 करोड़ की पॉपुलेशन में किसी को ढूंढना जो है वो बहुत मुश्किल है। आप ढूंढ भी लोगे तो उसके बाद में उनको वापस भेजना जो है वो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट काम है। तो ये सारे वापस भेजना क्यों जी, वापस भेजना क्यों मुश्किल है? वापस भेजना इसलिए मुश्किल है कि एक तो उसको पहले तो आइडेंटिफाई करना ही बहुत मुश्किल है कि ये बांग्लादेशी है, क्योंकि जब वो 4 डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा देगा तो आप वैसे ही रिलेक्टेंट फील करते हो कि इसको अरेस्ट करें या ना करें। आपको कोई पकड़ लेगा, आप क्या बताओगे जी मेरे पास में पैन कार्ड है, मेरे पास में आधार कार्ड है, ये रहा, मैं इंडियन हूं, यही डॉक्यूमेंट जो है वो बांग्लादेशी दिखाएगा। चलिए आपने कर लिया जी, उसको कर लिया। अब आपने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया तो अब आप उसको वापस भेजने के लिए देयर इज अ लीगल प्रोसीजर। अब लीगल प्रोसीजर जो है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि यू हैव टू प्रूव दैट ही हैज एंटर्ड इलीगली और वो बांग्लादेशी नेशनल है। अब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बांग्लादेश को दिखाओगे, सिस्टम बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के बीच में सिस्टम है कि इलीगली आप इसको डिपोर्ट करिए। लेकिन उस व्यक्ति ने अपना एड्रेस ही गलत दिया होगा, आपको तो बांग्लादेश को हैंड ओवर करेंगे, बांग्लादेश वाले बोलेंगे हम लेने को तैयार हैं, आप बताइए इसका एड्रेस क्या है। जब आप उसको एड्रेस दिखाओगे तो वो बोलेगा जी ये 2 महीने 3 महीने के बाद में आएंगे आपके पास में, बोलेंगे साहब ये हमने ये चेक कर लिया और ये व्यक्ति तो इस एड्रेस के ऊपर रहता ही नहीं है, आप तो गलत आदमी को हमें दे रहे हो। अब आप क्या करेंगे? सपोज आपने जम्मू में कोई लोगों को पकड़ा, ट्रेन में भर के आप ले आइए कलकत्ता में, और जो होता रहा है यहाँ पर नोडल अफसर होता है बीएसएफ का, उसको लाके पुलिस वाले जो है वो हैंड ओवर करते हैं। अब क्या करोगे आप? 50 आदमी है आपके पास में, बांग्लादेश लेने को तैयार नहीं है, कहेगा जी हम 50 का पहले वेरीफाई करेंगे कि ये बांग्लादेशी है या नहीं है, ये तो इंडियन नेशनल्स को आप बांग्लादेश में कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। अब आपके लिए दिक्कत हो जाती है कि वो 2 महीने लगाएंगे, 4 महीने लगाएंगे, 6 महीने लगाएंगे, कितना टाइम लगाएंगे उसका एड्रेस वेरीफाई करने में, वेरीफाई करेंगे भी कि नहीं करेंगे। सपोज आपके पास में रिप्लाई आ गया कि भाई ये हमारे नेशनल तो नहीं है, या 1-2 आदमी हमारा नेशनल है, बाकी वाले हमारे नेशनल नहीं है, और ये इलीगल इमिग्रेंट्स इस चीज को जानते हैं, क्योंकि जो टाउट्स हैं उन्होंने इनको ब्रीफ करके भेजा होता है, भैया अपना एड्रेस मत बताना, सही वाला एड्रेस, ठीक है। तो जो सही एड्रेस नहीं बताएगा, अब आप इधर पकड़ के बैठे हुए हो उनको, यहाँ रखने की आपके लिए प्रॉब्लम है, उनको खाना खिलाने की प्रॉब्लम है, सारी दिक्कतें हैं। तो होता ये है कि फिर मतलब जानते हुए भी वो धीरे 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 करके किसी ना किसी तरीके से वो मेल्ट हो जाते हैं, एक स्टैंड स्टिल सा आ जाता है, फिर ये समझ में नहीं आता कि इनको करें तो करें क्या और भेजेंगे कैसे, भेजेंगे इनको। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो कि इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। इलीगल इमिग्रेशन एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर कई प्रकार की स्टडीज हो रखी हैं, इंक्लूडिंग इवन मेरे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट है जिसमें ये तक मेंशन है कि 1.5 करोड़ जो है वो बांग्लादेशी इंडिया में रह रहे हैं इलीगल। सर वो तो 2000 की है रिपोर्ट, हाँ 1.5 वाली, अब तो हमको मतलब 24 में आ गए हम, पहले की रिपोर्ट है, और उसके बाद में तो ऐड ही हुए होंगे, कम तो नहीं हुए होंगे। तो ये एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, इसको कैसे डील करना है इसके लिए तो एक काफी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सर जिस तरह दूसरे देशों में जुर्माना लगता है, अगर आपने इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ लिया तो जुर्माना लगेगा, अब हमें अगर हम इसकी कड़ियों को ढूंढे तो एजेंट को पकड़ना पड़ेगा जो इनके डिटेल्स बना रहे हैं, जो इनके आई कार्ड बना रहे हैं, जो इनको पैन कार्ड बना के दे रहे हैं आने से पहले ही, जो इनका पासपोर्ट बना रहे हैं। तो उन एजेंट को पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि हमें तो जड़ पे जाना पड़ेगा। अब एजेंट कहाँ से इनको लाके दे रहे हैं, और लैंड रिकॉर्ड चेक करना जरूरी होता है। अब तो झारखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी को, क्योंकि जो समस्या है वो हर जगह बढ़ रही है, झारखंड का भी नाम बार बार आ रहा है, तो वहां पर झारखंड हाई कोर्ट ने बोला कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड जारी करने से पहले आप उसका लैंड रिकॉर्ड चेक करिए। और तो ये लैंड रिकॉर्ड किस तरह से मदद कर सकता है इन अवैध घुसपैठियों को भारत में आइडेंटिफाई करने में?
नहीं, कर तो सकता है। देखिए, एक बड़ी सिंसियर एफर्ट की ज़रूरत है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स को दोनों को ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मतलब इसमें जो अगर कोई समझता है कि ये हमारे वोटर्स हैं, तो वो देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो सके, अगर कोई इस प्रकार के सस्पेक्टेड हैं, सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनकी बनती है, पुलिस की बनती है। ये जब तक एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगा नेशनल लेवल के ऊपर, तब तक इस समस्या को से डील नहीं कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट होगा कि गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश को कन्विंस करना कि भाई ये इतने लोग हैं यहाँ पर, आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वो कन्विंस करना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बांग्लादेश तो इतनी आसानी से इन चीजों के ऊपर कन्विंस होने वाला नहीं